यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है। काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है। काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। हाँ, तो इतना तीन बहुत सूक्ष्म बात है ये। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है। उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए है जिससे मन हमको विवश कर देता है और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बनती है। मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है कि आप चरित्र का पालन करो। और अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, किसी माँ के, किसी पिता के 4 लड़के हैं, उनमें से अगर एक ब्रह्मचारी बन जाएगा और वो जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, उसकी माँ को गर्व होगा, उसके समाज के लोगों को, उसके पिता को गर्व होगा कि मैंने किसी कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं दिया, मैंने किसी गीदड़ को जन्म नहीं दिया, मेरी 9 महीने कोख में शेर ही पला है। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो। प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ये है जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। भगवान जब हार होती तुम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है।
मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। अगर ब्रह्मचर्य है तो अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसे उसकी चाल होने लगती। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में। अगर 20 के नीचे हो तो ब्रह्मचर्य रहो, और 20 के ऊपर गृहस्थी में चले गए हो तो अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखो, और जो कार्य कर रहे हो ईमानदारी से वो कार्य करो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी पद के अधिकारी हो, और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वो भगवान की पूजा ही होती है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य जीवन को शांति में, आनंद में, मंगल में, सुख में बनाना है तो अध्यात्म को स्वीकार करना होगा। किसी का तो भय मानो, भगवान का, संत का, किसी का भय मानोगे तो तुम पाप नहीं करोगे, अधर्म आचरण नहीं करोगे। आज सब मनमानी आचरण में उतर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, अगर हमारे प्रति तनिक भी श्रद्धा है तो शराब पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो, दूसरे की माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना बंद कर दो, नाम जप करो। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई ही तुम्हारी पूजा है, अध्यापक हो तो पढ़ाना ही तुम्हारी पूजा है। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज, ब्रह्मचर्य, ये आपको व्यायाम करना है। 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम, और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनिस रामचंद्र कर काजा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।